हेलो गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में मैं लेकर आया क्लास 10 का टॉपिक। इसका नाम है, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, दो चर में दिया हुआ है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना कैसे हम लोग निकालते हैं उसको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हल करने के तो 6 मेथड है ना। जिससे हम लोग एक मेथड जानेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ये 2 नंबर का बिहार बोर्ड में अक्सर ये डॉट पूछते हैं। ठीक है, आइए इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 2x + 3y = 8। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर 3x + 2y = 7, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर सेकेंड। एक को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा को समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2। समीकरण 1 से x का या y का मान निकालना है और समीकरण हमें क्या करना है 2 में रखना है, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रखना है। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण क्या करेंगे 2 में उसे रखेंगे। तो आइए समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 से कैसे हम x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। आइए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण में दिया हुआ 2x + 3y = 8। यहाँ से x का मान निकालना है। यहाँ हो जाएगा 2x = 8। ये प्लस में उधर जाने पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3y। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x के गुना में कितना है 2 है, गुना में कहाँ चला जाए भागा हो जाएगा 8 - 3y बटा क्या हो जाएगा 2। इसको नाम देंगे हम लोग समीकरण में कितना थर्ड। समीकरण 1 से जो x का मान निकाल के लाएंगे वो समीकरण में क्या होगा थर्ड। अब इसको समीकरण में 2 में रखना है। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे x का मान 1 में रखेंगे। तो हम लोग 1 से निकालेंगे x का मान, इसके ऊपर समीकरण 2 में रखना है। आइए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ, समीकरण 2 आप दिया हुआ 3x + 2y = 7। समीकरण 2 दिया 3x + 2y बराबर क्या दिया हुआ 7। अब यहाँ पे x का मान बैठाना है 8 - 3y बटा 2। तो जहाँ जहाँ x दिखाई पड़े वहाँ पुट कर देंगे। तो 3 × 8 - 3y, यहाँ हो जाएगा 8 - 3y बटा 2, प्लस में ये 2y रहेगा बराबर कितना है 7। अब हम क्या करेंगे, इसके बटा में 1 कर देंगे, है ना। इसके बटा में क्या कर देंगे 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 कितना हो जाएगा 24, 3 6 कितना हो जाएगा 9y और डिवाइड में कितना आएगा 2, प्लस में 2y बटा 1 बराबर कितना आ गया 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलसीएम, है ना। आई 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। इससे भाग देंगे 2 में 2 से कितना आएगा 1, 1 में 24 - 9y से गुणा कर देना। तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे स्वयं वही संख्या आएगी नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इससे भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 में 2y से गुणा करेंगे कितना आएगा 4y = कितना आएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक जाति के एक साथ जोड़ घटाव कर लेंगे। ये हो जाएगा 24, ये माइनस प्लस में डिफरेंट साइन में क्या होगा घटेगा। तो घटेगा तो 9 में से 4 के कितना आएगा 5, ये बड़ा वाला चिन्ह यहाँ बैठेगा और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 = क्या आएगा 7 बटा 1 कर दो। अब यहाँ से क्या करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। आगे 1 में गुना करेंगे 24 - 5y से, तो कितना आएगा 24 - 5y बराबर 7 गुना कितना हो जाएगा 14। इधर गुना करेंगे 7 गुना कितना हो जाएगा 14। बोलिए प्लस में उधर क्या जाएगा माइनस में। तो हम लोग क्या करना y का मान निकालना है। तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर 14 माइनस हो जाएगा 24। ये घटकर कितना आएगा -10। 14 में से -24 यानी यह डिफरेंस आने घटेगा, बड़ा का चिन्ह यहाँ बैठेगा, है ना। और इधर क्या चल रहा था तो माइनस में 5y। क्लियर है।
ये क्या माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये गुना में क्या जाएगा? भागा। कहने का मतलब कि y बराबर यहाँ जो आ रहा है, y बराबर कितना आ रहा है? तो 10y5, यानी इसको हल करेंगे 5 गुना 10, यानी फाइनली यहाँ से जो आंसर आ रहा है y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? आइए y का मान यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ से कंप्लीट हम y का मान कितना आया? y का मान 2 आया। अब इसको y का मान किस में रखना है? तो y का मान या समीकरण में रख दें या समीकरण 2 में रख दें या तो समीकरण 3 में। तो सबसे आसान है समीकरण 3 में। सबसे आसान किसमें? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना? समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 कितना दिया हुआ? समीकरण 3 दिया हुआ x बराबर 8 माइनस 3y बटा 2, है ना? इसको यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, है ना? x इक्वल टू x बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर दिया हुआ है 8 माइनस 3y बटा 2। अब क्या करना है यहाँ से? हमें रख देना y का मान। बताइए y का मान कितना लाए थे? तो y का मान 2 लाए थे। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 3 × 2, बटा में कितना आएगा? 2। बताइए गुना करेंगे तो 3 गुना कितना होगा? 6, और 8 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 8 में 6 घटेगा तो 2 आएगा। ऊपर हो जाएगा कंप्लीट वैल्यू, नीचे 2, और 2 से 2 कटेगा कितना आएगा? 1। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो आया, अतः लिखेंगे x बराबर कितना आया? x का मान आया 1 और y का मान कितना आया? 2। यही फाइनली आंसर है। ये प्रतिस्थापन विधि से बिहार बोर्ड में अक्सर ये पूछते रहते हैं सवाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टि से। ठीक है, इसको एक बार क्या करना, कंपेटिटिव बनाना है और इस पर डॉट भी करना है। आइए ये सवाल को भी क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसमें x y का मान क्या है? आइए इसका हम देखिए सोल्यूशन। तो जो दिया हुआ है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ? 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या होगा? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना, समीकरण 2 में रखना, है ना? तो आइए समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से चलते हैं, है ना? समीकरण 1 दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से क्या करना? x का मान निकालना। बोलिए प्लस में उधर क्या होगा? माइनस में, तो क्या 14 माइनस वाई होगा? इसको नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर कितना? 3। क्या x का मान निकल गया? बिल्कुल निकल गया। अब इसको रखना समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? तो समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया हुआ है। क्या करना है? x का मान रखना है। x का मान कितना है? x बराबर 14 माइनस वाई, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, है ना? x का मान रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो रहेगा। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? चलिए आइए अब यहाँ से क्या होगा? कंप्लीट ये 14 एक जैसा चीजें जुड़ जाएगा, माइनस वाई, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। पता किसका साइन प्लस में है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस में, ये माइनस 2y रहेगा, है ना? माइनस 2y ये रहेगा कंप्लीट, और ये हो जाएगा 4 माइनस कितना आएगा? 14, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाने पे क्या हो जाएगा? माइनस में। अब क्या होगा? ये घटेगा, 4 में से 14 घटाना है, यानी कितना आएगा? ये -10 आएगा,
डिफरेंट साइन में क्या होगा, घटेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन में घटेगा, 14 में से 4 गया 10, बड़ा वाला चिन्ह बैठेगा, माइनस आएगा, यहाँ से कंप्लीट कितना आएगा -2 आएगा। बताइए y का मान निकालिएगा, कितना आएगा -10/-2, ये माइनस से माइनस कैंसिल गया और 2 बचे, कितना हो गया 10, यानी कंप्लीटली यहाँ y का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 5। अब y का मान रख दें, अब y का मान रख दो समीकरण में, 2 में, 3 में, सबसे आसान किस में है 3 में, सबसे आसान किस में 3 में, तो समीकरण 3 में हम y का मान रखते हैं, है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, समीकरण किससे 3 से, किसका मान देना है y का। समीकरण 3 क्या दिया हुआ x बराबर 14 माइनस y, तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 14 माइनस y। बताइए y का मान कितना लाए, y का मान कितना लाए, y का मान अपने कितना लाया 5, यहाँ पे y का मान बैठा देंगे 5, तो बताइए 9 में से ये 14 में से 5 गया, कितना आ गया 9, यानी x का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः में हमें जो x बराबर आया वो कितना आया 9 और y बराबर कितना आया, तो y बराबर 5, यही मेरा फाइनल क्या है रिजल्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरह सवाल को हमें बनाना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल, ये सवाल को हम देखेंगे, इस तरह के सवाल भी आते रहता है सवाल, है ना। तो देखिए ये सवाल कैसे में बनाएंगे, ax + by बराबर a + b और ax - by बराबर दिया हुआ a - b, इसमें x और y का मान क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें, तो ax + by बराबर a + b, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और ax - by बराबर क्या दिया हुआ है a - b, इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो हमें क्या करना समीकरण 1 से चलना है ना, समीकरण किससे चलना 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 दिया ax + by बराबर a + b दिया, यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो y वाला उधर चला जाएगा, हो जाएगा a + b, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, x का मान निकालना है। तो बताइए यहाँ से x बराबर कितना आएगा, तो कहिएगा a + b - by और डिवाइड बाय कितना आएगा a, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा भागा, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर कितना 3। क्लियर? अब इसको रखना है समीकरण 2 में, समीकरण किसमें रखना है 2 में। आइए समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ, समीकरण 2 क्या दिया हुआ, तो समीकरण 2 दिया हुआ है ax - by बराबर a - b, है ना, ये समीकरण 2 दिया हुआ। इसका मान रखना x का मान, x बराबर कितना लाया a + b - by डिवाइड बाई a, है ना, यहाँ पे हम रखेंगे तो हो जाएगा a इंटू, यानी ब्रैकेट देंगे, x का मान रखेंगे, x का मान a + b - by और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a, और माइनस में ये रहेगा by बराबर a - b। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a से a कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल a से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा a + b - by और ये -by तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा a - b। बताइए यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस में 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट ध्यान देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -b, तो माइनस हो जाएगा 2by, है ना, ये माइनस में भी है, ये बताइए प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, माइनस में 2by को रहने देना है, एक जैसा है, जुड़ जाएगा -b, कितना आएगा माइनस में 2b, है ना, एक गुणा में क्या जाएगा भागा में चला जाएगा, यानी y बराबर कितना आएगा -में 2b डिवाइड बाई -में 2b। बताइए
ये पूरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? पूरा कैंसिल हुआ। माइनस टू बी यानी कटकर कितना आया 1, यानी यहाँ से y का मान कितना आया 1। y का मान कितना आया 1। अब y का मान जो लाए हैं इसको रख दिया समीकरण 1 में, 2 में, 3 में। सबसे आसान किसमें बताया है? समीकरण किसमें? 3 में, है ना। तो समीकरण 3 में हमें रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। आइए यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से। समीकरण किससे? 3 से, है ना। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है? समीकरण 3 दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस b माइनस by डिवाइड बाई a, है ना। ये दिया हुआ समीकरण 3। y का मान है, तो y का मान कितना आया 1। जहाँ पे y वहाँ 1 बैठा देंगे, है ना। ये कंप्लीट आएगा a प्लस b माइनस b डिवाइड बाई कितना आएगा a। चूंकि y का मान हमने क्या रखा 1, तो b में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? b आएगा, है ना। ये प्लस में ये माइनस में, तो b से b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए ऊपर में a और नीचे में क्या है a। अभी कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब x बराबर भी कितना आया? 1 आया। y बराबर कितना आया? 1 आया। फाइनली यहाँ पे आंसर लिख देंगे। हमें आंसर जो आया x बराबर कितना आया 1 और y बराबर कितना आया 1। यही मेरा फाइनल क्या रिजल्ट। इसमें कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। आइए इस सवाल को हम देखेंगे। जब हर को नीचे दिया रहेगा डिनोमिनेटर यानी हर में दिया रहेगा, तब हम लोग x y का मान कैसे निकालेंगे, है ना। 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया हुआ 9। 1/x माइनस 1/y बराबर कितना दिया 1। ऐसे सवाल को हल करने के लिए, आसान करने के लिए हमें क्या करते हैं 1/x और 1/y का करना मानना। सेम चीज 1/x है, यहाँ भी 1/x है, 1/y यहाँ भी 1/y है। तो हमें क्या करना है इसको कुछ मान लेते हैं, माने पे सवाल हल हो जाता है ना। सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ये सवाल में मान लेंगे। माना कि 1/x को हमने मान लिया a और 1/y को हमने क्या मान लिया b। 1/x को हमने a मान लिया और 1/y क्या मान लिया b मान लिया। आइए 1/x को हमने a माना है, इसमें जब बैठाएंगे तो बताइए ये समीकरण अगर फर्स्ट माना जाए, ये समीकरण में क्या माना जाए सेकेंड माना जाए, ठीक है। तो 1/x को हमने a माना, इसको 1/x को हमने a माना, ये पूरा स्थान पर a हो जाएगा। 1/y को हमने b माना, ये पूरा स्थान पर b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये समीकरण 1 2 माने तो समीकरण क्या माने इसको 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/x को हमने a माना, यहाँ हो जाएगा a माइनस 1/y को हमने b माना, a माइनस b बराबर कितना आ गया 1। ये समीकरण क्या हो गया 4। क्लियर है। चूंकि ये मानने पर आसान हो जाएगा, है ना। 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को b मान लिया, a और ये b, a प्लस b बराबर 9, a माइनस b बराबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हमें क्या करना समीकरण 3 और समीकरण 4 ये तीनों दोनों क्या करना हल करना प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें क्या करना समीकरण 3 से चलना, है ना। समीकरण किससे चलना 3 से। आइए समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या दिया a प्लस b बराबर 9। अभी क्या करना है यहाँ से a का मान निकालेंगे, जैसे हल करते वैसे ही हल करेंगे। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा b, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ से a का मान निकाल दिए। अब इसको रखना समीकरण में क्या, तो समीकरण 3 से निकालेंगे 4 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 4 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किसमें 4 में, किसका मान रखने पर a का मान रखने पर। समीकरण 4 में a का मान रखने पर, समीकरण 4 में a का मान रखने पर। समीकरण 4 ये दिया हुआ है a माइनस b बराबर 1। हमें रखना a का मान, a का मान यहाँ पे बैठा देंगे। a का मान बैठाएंगे तो कितना आएगा, a का मान बैठाएंगे तो 9 माइनस b आएगा। a के स्थान पर 9 माइनस b, a के स्थान पर 9 माइनस b और ये माइनस b ऑलरेडी रहेगा बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ हो जाएगा 9, ये माइनस b माइनस में 2b बराबर बनाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। यहाँ से माइनस में 2b, माइनस में क्या है 2b आया। बताइए ये हो जाएगा 1 माइनस 9, ये प्लस में क्या जाएगा माइनस में जाएगा। बताइए घटेगा तो कितना आएगा माइनस से, इधर हो जाएगा कितना 2b आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो ये रहेगा ही। अब बताइए b का मान निकालना है
तो माइनस में 8 डिवाइड बाय कितना आएगा माइनस में 2। अब क्या ये सरल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 चौके कितना हो गया 8, यानी यहाँ से b का मान कितना आया 4। b का मान कितना आया 4। अब इसको b का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, 4 में या 5 में, आसान किसमें पड़ेगा तो समीकरण 5 में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, है ना। समीकरण 5 में क्या करना b का मान रखना, यहाँ हो जाएगा a बराबर कितना दिया हुआ है 9 माइनस b, है ना। और b का मान आप कितना लाएं 4, b का मान कितना लाएं 4, तो b का मान यहाँ बैठा दिए 4, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5। कहने का मतलब a का मान कितना आया 5, b का मान कितना आया 4। क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं, अभी हमने माने, है ना। फिर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान बैठाना और यहाँ पे किसका मान बैठाना b का, तब आएगा x का मान और y का मान। चलिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुनः ध्यान देना, यहाँ पे पुनः क्या करना ध्यान देना, है ना। पुनः ध्यान देना, पुनः ध्यान देने के बाद क्या है ना 1/x के 1/x को हमें a माना है। यहाँ 1/x बराबर कितना आया a, और a बराबर कितना आया, a बराबर कितना आया था, a का मान आया 5, इसको 5 ले देंगे बटा 1। कहने का मतलब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी x का मान कितना आया 1/5 आएगा कि नहीं आएगा। ये x यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, तो क्या 1/5 आया कि नहीं। x का मान कितना आया 1/5। अब b का मान रखना, b का मान कितना आया था 4, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1/y को हमने b माना और b का मान कितना आया 4, तो क्या इसको बटा में 1 मान लें, है ना। b का मान कितना आया 4, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, या तो आप ऐसे कर दे सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। बताइए यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं तो y का मान कितना आएगा 1/4 आएगा, y का मान कितना आएगा 1/4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो x बराबर 1/5, y बराबर कितना आया 1/4, यानी इसका फाइनली आंसर यही आया, x का जो मान आया 1/5 आया और y का जो मान आया 1/4 आया, यही फाइनल क्या रिजल्ट बताइए। तो ये प्रतिस्थापन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।